हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि कल मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी जिस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप अपने ऊपर हुए फॉल्स केसेज को जल्द से जल्द खत्म कर सकते हैं। उस केस में मैंने बताया था कि कैसे 9 महीने के अंदर अंदर सारे केसेज खत्म हो गए। उस वीडियो में मैंने बताया था कि उस केस में मैंने कैसे किस तरीके से सारे केसेज खत्म करवाए और 9 महीने के अंदर अंदर लड़के को डाइवोर्स की डिक्री भी ग्रांट हो गई। तो आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, आपकी तरफ से एक क्वेरी बहुत टाइम से आ रही है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि मेंटेनेंस केस में आप कौन कौन से क्रॉस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपनी पत्नी से, और एक वीडियो और बनाया अभी हमने, उसमें था कि डीवी के केस में आप कौन कौन से क्रॉस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वाइफ से। तो कई लोग पूछ रहे हैं कि सर, क्या ये क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं या मेरे एडवोकेट साहब ही पूछेंगे? तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस को पूछने का राइट आपका भी है और आपके एडवोकेट साहब का भी। अभी आपके ऊपर है। यदि आपको आपके वकील साहब पर ट्रस्ट है तो आप उनको कहिए, वो पूछ सकते हैं। और यदि आपके पास वकील साहब नहीं है या आप नहीं चाहते कि आपके वकील साहब पूछें, तो आप खुद भी पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ज्यादा बेहतर ये होता है कि वकील साहब पूछें, क्योंकि आप पूछ तो लेंगे लेकिन उसका जो आंसर आएगा उसको लीगल लैंग्वेज में कैसे लिखवाना है वो आपको नहीं आता। उसके लिए किसी ना किसी लीगल हैंड की आपको जरूरत पड़ेगी। इसलिए बेहतर यह है कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए उससे आपको पता चल गया कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछने हैं। आप अपने वकील साहब से डिस्कस कीजिए कि सर ये क्वेश्चन पूछने हैं, और फिर वकील साहब उन क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन सही समझेंगे वो वाइफ से पूछ सकते हैं। अब दोस्तों, हमारे पास मीडियम यही वीडियो का होता है। इसी में हमें आपको नई जानकारियां भी देनी है और आप लोगों के जो प्रश्न आ रहे हैं उनको सॉर्ट आउट भी करना है, उनका सॉल्यूशन भी देना है। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेंशन की। इंटेंशन एक ऐसी चीज जिसको कोर्ट भी ध्यान में रखती है, और इंटेंशन एक ऐसी चीज जिस पर सब कुछ डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी चीजों से बाहर आ जाएंगे। अब दोस्तों, किसी की भी इंटेंशन अगर अच्छी हो ना, तो सारे काम फिर बहुत अच्छे लगने लगते हैं और काम आसानी से हो जाते हैं। आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, हमारे यहाँ पर देहरादून फैमिली कोर्ट में एक जज साहब थे। तो उन जज साहब की इंटेंशन ये थी कि फटाफट केसेज खत्म करने हैं। फैमिली कोर्ट में केसेज खचाखच भरे हुए थे, फैमिलीज खड़ी रहती थी, बाहर खड़े होने की जगह नहीं थी। और उन जज साहब का जो एटीट्यूड था वो पता है कैसा था? जैसे दोनों पार्टीज खड़ी हैं तो पूछते थे, हाँ बोल, साथ रहना है, तेरे को साथ रहना है, पति के रहना है? लड़की कहती थी हाँ रहना है। चल रहा है, फिर कॉम्प्रोमाइज लिख करके दे फटाफट। वकील साहब कहते थे सर अगली डेट दे दीजिए, अगली डेट पे देते हैं। क्यों दे दे अगली डेट? जब वो रहना चाह रही है तो कॉम्प्रोमाइज लाओ। तभी के तभी वो जज साहब कॉम्प्रोमाइज लेते थे और दोनों उसको बोलते हैं जा भाई घर ले जा इसके। लड़की कहती थी अगर घर जाके मुझे पीटेगा तब। जज साहब कहते थे मैं बैठा हूं, मेरे को फोन करियो। मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस था, और पता नहीं कितने सारे घर उन्होंने बसा दिए। और दोस्तों, अपने कार्यकाल में पूरी की पूरी फैमिली कोर्ट खाली करके रख दी थी उन्होंने। मतलब फैमिली कोर्ट के अंदर जब खड़े होते थे तो 2-4 लोग ही दिखते थे, बाकी सारे केस डिस्पोज कर दिए। लड़की से पूछा तू क्या चाहती है, लड़की से पूछा तू क्या चाहता है, चल फटाफट ऑर्डर किया, खत्म करा। इस तरह के वो जज साहब थे, और उनकी इंटेंशन ऐसी थी कि लोगों का घर जितना बच जाए उतना अच्छा है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने फोकस किया इंटेंशन पे कि इंटेंशन अगर अच्छी है तो सब कुछ अच्छा होता है। अब दोस्तों, यहां पे होता क्या है कि इंटेंशंस अच्छी नहीं होती हैं। अब आप लोग, मैंने कमेंट्स में देखा, कई बार सिस्टम को दोष देते हो कि सिस्टम ही ऐसा है, गवर्नमेंट ही ऐसी है, इसलिए ऐसा हो रहा। कई बार आप वकीलों को दोष देते हो कि वकील ही ऐसे हैं, तुम्हारी वजह से हमारा घर बर्बाद हुआ। लड़कियां लिख देती हैं नीचे तुम्हारी वजह से हमारा घर। कई बार पुरुष भी लिख देते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा, लड़की के फेवर में बना दिया। कई बार आप जज साहब को गाली गलौज लिख देते हो, कोर्ट के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर देते हो। पर दोस्तों, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या कोई वकील आपको यह कहता है कि आओ मेरे पास, मैं केस करता हूं आपकी वाइफ पे? कभी कोई वकील नहीं कहता। कोई वकील आपके घर नहीं जाता, आप वकील के पास जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट आपने करी है, आप लोगों के द्वारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। अब आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, इसलिए आप आगे जाते हैं वकील साहब के पास। अगर आप लोग सही हो तो ये नौबत ही क्यों आए कि आपको किसी वकील के पास जाना पड़े सलाह के लिए? तो इसलिए दोस्तों, जज साहब नहीं कहते कि हमारी कोर्ट में आओ, हमारी कोर्ट खाली पड़ी है, सुनसान पड़ी है आपके बगैर। अगर आपके रिश्ते अच्छे हो तो आप उसे घर पर सुलझा लोगे। आप क्यों जाओगे कोर्ट्स में? कोई आपको इन्वाइट नहीं कर रहा है। वो तो चाहते हैं कि हमारे यहां से मामले खत्म हो, उनके ऊपर भी बहुत सारा बर्डन होता है। तो दोस्तों, इसलिए मेरे कहने का जस्ट इतना सा मतलब है कि कोई वकील, कोई जज, कोई सिस्टम, कोई गवर्नमेंट, कोई कुछ नहीं कर सकती। जो कुछ करना है आपको खुद करना है, आपको खुद अपने बारे में सोचना है। आप पति हैं या पत्नी हैं, दोनों ही केस में आपको खुद सोचना होगा कि हमारा घर कैसे बसेगा। किसी वकील के पास जाओगे, जाहिर सी बात है उसने मेहनत करी है, पढ़ लिख के वहां तक पहुंचा, उसको अपनी इनकम से मतलब है। किसी जज साहब के पास जाओगे, उनको गवर्नमेंट सैलरी दे रही है। यानी हर एक बंदा अपने काम का पैसा ले रहा है। वो आपके पर्सनल मैटर में इंटरेस्ट क्यों लेगा? वो तो केवल अपना काम करेगा, मतलब उसके हैंड पे जितना हो सकेगा वो कर देगा। अब आपको रिलीफ मिले ना मिले, अब आप उसे कोसने बैठ गए। अरे भाई, किसने कहा था आपको कि आप अपने बीच में इतनी गलतफहमियां पैदा करो, एक दूसरे पर झूठे केस दायर करो, एक दूसरे को कोर्ट कचहरी में जाओ, एक दूसरे को धमकियां दो, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, देख लूंगा, ये कर लूंगा? किसने कहा था आपको ये सब?
आपने खुद सोच समझ के अपनी मर्जी से अपनी बुद्धि से ये सब किया। अब आप जब फंस गए, जब आपको लग रहा है कि अब ये केसेज कैसे खत्म होंगे, तब आप अपनी फंसी में किसी वकील साहब के पास जाते हैं। और जब आपके मामले देर तक चलते हैं क्योंकि जुडिशियल सिस्टम ही स्लो है, तो फिर आप दोष देते हैं सारी दुनिया को। दोष नहीं देते तो केवल अपने को नहीं देते। दोस्तों, हमारे बचपन में हमको सिखाया जाता है कि हम जब किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं ना, तो ये तीन आपके अपनी तरफ इशारा कर रही हैं कि पहले आप खुद को देखिए, अपने गिरेबान में झांकिए। और दोस्तों, यही सबसे अच्छा है। अगर हम गलतियां दूसरों में खोजने की बजाय अपने अंदर खोजेंगे ना कि हमारे अंदर क्या कमियां थी, तो दोस्तों हम उसका समाधान पा सकेंगे, हम चीजों को सही कर सकेंगे। अब जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल कोई वाइफ है, झगड़ करके अपने मायके में चली जाती है, बट अगर कुछ समय के बाद वो रियलाइज करे कि मैं गलत कर रही हूं खुद से, और वो कब होगा? जब आप सेल्फ इंस्पेक्शन करो, अपने अंदर देखोगे। हो सकता है आपके हस्बैंड की गलती हो, बहुत सारी गलतियां रही हो जिसकी वजह से आप उन्हें छोड़ के आ गई, लेकिन जब आप खुद को देखेंगी, अपना खुद का निरीक्षण करेंगी, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, थोड़ी बहुत गलती मेरी भी थी, और उन गलतियों को आप सही करने की कोशिश करेंगी। इसी तरह से जो हस्बैंड है वो देखता है कि मेरी वाइफ ने ये किया ये किया ये किया, लेकिन अगर उसकी जगह वे देखे कि मेरी तरफ से क्या गलती रही, तो वो अपनी तरफ की गलतियों को सही करने की कोशिश करें, तो दोनों ही तरफ की गलतियां सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और आप दोनों को रियलाइज होगा कि आपने अपनी तरफ से कुछ गलत किया है। फिर दोनों ही कहेंगे कि मुझसे गलती हुई, आपका घर बस गया। ना बीच में वकील आया, ना जज आए, ना कोई गवर्नमेंट आई, ना कोई सिस्टम आया। लेकिन हुआ कैसे दोस्तों? ये हुआ तब जब आपने ऐसा करना चाहा, लेकिन आप खुद ऐसा नहीं करते। आप चाहते कोई वकील आपके लिए कर दे, कोई जज आपके लिए कर दे, कोई सिस्टम कर दे। अरे भाई, वो लोग सिर्फ अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, हम सभी लोग अपना काम कर सकते हैं बस, और हमारी भी अपनी अपनी सीमाएं हैं। ऐसा नहीं है कि हम सीमा से बाहर जा सकते हैं। अब मैं अकेला आदमी हूं, अगर मेरे पास 100 केस हैं तो मुझे 100 के 100 देखने पड़ेंगे। लेकिन हर आदमी क्या समझता है कि मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। लेकिन दोस्तों, हम तो सारी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं ना। एक की देखते हैं उसकी बड़ी है, दूसरे की देखते हैं लगता है यार ये तो उससे भी बड़ी है, ये दुखी है वो उससे भी ज्यादा दुखी है। दोस्तों, अब हम किसको प्रेफरेंस दें? सभी की प्रॉब्लम एक दूसरे से बड़ी है। तो इसलिए दोस्तों, जब आप हमसे कांटेक्ट करते हैं तो आपको लगता है कि यू आर द सिंगल पर्सन जो अपनी प्रॉब्लम हमें बता रहे हैं, लेकिन हमें पता है हमारे ऐसी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम देखनी है। और चूंकि सभी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो इसलिए दोस्तों, एक वकील के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसके पास समय बहुत लिमिटेड होता है। यदि वो सबको 5-5 मिनट भी पूरे दिन में दे तो वो कोई और काम नहीं कर पाएगा फिर। इसलिए दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि वकील लोग फोन नहीं उठाते हैं, लेकिन उसको हमेशा गलत दृष्टि से देखा जाता है। इसमें 2 एंगल है दोस्तों। पहला एंगल कि एक्चुअल में कोई आपको सपोर्ट नहीं करना चाह रहा, आपका फोन नहीं उठा रहा। और दूसरा एंगल दोस्तों कि उसे अपना काम भी करना है। उसका यही काम नहीं है कि उसके पास 100 क्लाइंट है वो सबके फोन उठाए, क्योंकि सबका कॉल डेली आएगा। अगर मान लीजिए 2-2 मिनट के लिए भी आएगा, उसका तो पूरा दिन ही ऐसे निकल गया। वो कब अपने मुकदमे बनाएगा, कब वो आगे आप लोगों के लिए तैयारी करेगा, और आपकी डेट पे जब कुछ होगा नहीं तब भी आप उसी को दोष दोगे। तो इसलिए दोस्तों, कहने का मतलब है हमें सबके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। ठीक है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, लेकिन हमें सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना है। बाकी दोस्तों, यही कहूंगा कि अननेसेसरी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। जब तक संभव हो आपको दूसरे से बात करनी चाहिए, उसे क्लियरिटी देनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जब फोन करें तब वकील साहब फोन उठा लें। ये किसी भी वकील के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता दुनिया के। ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है कि आपका काम कोर्ट में होना चाहिए, और उसके लिए हमें काम करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं, तैयारी करनी पड़ती है। जब किसी क्लाइंट के आर्ग्यूमेंट होते हैं, पूरी रात बैठ करके उस पर मेहनत करनी पड़ती है, तब दूसरे दिन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन क्लाइंट ये नहीं समझता। जिस दिन क्लाइंट का आर्ग्यूमेंट होता है, अगले दिन क्लाइंट तो आराम से सोता है, लेकिन वकील पूरी रात जागता है। अगर एक्चुअल में वकील मेहनती है और अपने काम को ईमानदारी से कर रहा है, पूरी रात जागता है, तब जाके उसके आर्ग्यूमेंट्स उस लेवल पे तैयार होते हैं कि वो कॉन्फिडेंटली कर पाता है। वहां इतना आसान नहीं है कि कोर्ट में खड़े होकर बोलना शुरू कर दिया। इसलिए दोस्तों, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हमें एक दूसरे को भी समझना है। यानी यही बात पति पत्नी में लागू होती है कि आप लोग एक दूसरे को नहीं समझते, आप केवल अपने नजरिए से दूसरे को देख रहे हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे जरूरी है कि पहले आप अपनी बुद्धि को खोलिए। मतलब हमारी बुद्धि बिल्कुल इतने से छोटे से दायरे में चलती है। जो हमारी परिस्थिति होती है, बस उससे बाहर हम सोच ही नहीं सकते। भाई, ये दुनिया बहुत बड़ी है, आपको हर एक एंगल से सोचना पड़ेगा। जब आप हर एक एंगल से सोचेंगे, हर एक पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में चीजें कैसे होती हैं और कैसे चलती हैं। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो इन सारी चीजों को समझते भी हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं समझते हैं। जो नहीं समझते हैं उनको समझना चाहिए। जिस दिन आप इन बातों को समझ लेंगे, आपके बच्चों का सुनहरा भविष्य खराब होने से बचेगा, और आप लोग हंसी खुशी से समाज में मान प्रतिष्ठा के साथ अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन आपके अंदर की जो खामियां है, खामियां क्या है? वही कि मैंने कोविशील्ड के 2 टीके लगा दिए, अब बाद में पता चला स्पुतनिक 5 भी आ गई। अरे अब ये स्पुतनिक 5 तो ज्यादा बढ़िया थी, मुझे ये भी लगवाना है।
तो यही तो होता है, शादी कर ली वाइफ के साथ, कुछ समय के बाद देखा कोई सुंदर सा चेहरा, अब मन ने नाच नचाया कि भाई ये जो सुंदर सा चेहरा दिख रहा है ये तो अपना होना चाहिए, पड़ गए उसके चक्कर में और लिव इन के एग्रीमेंट बनाओ सर, ये करो और वो करो, और वो जिससे शादी करी है उसका जीवन खराब कर दिया केवल अपने मन की वजह से, अपने मन को संतुष्टि देने की वजह से। फिर वो लड़की आ गई आपके पास, कुछ समय रहे, मन भर गया, फिर उसके बाद आपस में खटपट होने लगी, फिर उस लड़की ने भी जाके केस कर दिया। ये हाल है अधिकतर लोगों का। तो इसलिए दोस्तों इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। वाइफ का भी यही हाल है, मैं ये नहीं कहूंगा खाली हस्बैंड का, वाइफ का भी यही हाल है। कितने सारे मैक्सिमम केसेस ऐसे हैं जिनमें वाइफ एडल्ट्री में जा रही है और उसकी वजह से केस खराब हो रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या है, मन का वहम ही तो है। अरे भैया जो एक आदमी में वही दूसरे आदमी में भी है, कुछ अलग नहीं है। क्या देखते हो आप लोग? पैसा देखते हो, चेहरा देखते हो, सुंदरता देखते हो, क्या चीज देखते हो? सबसे मेन चीज होती है आपका ईमान। ऐसा करके जब आपने अपना ईमान ही खो दिया, अब ले आओ पकड़ के स्मार्ट लोगों को। क्या आपने देखा नहीं कि हमारे जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं कितने स्मार्ट हैं, लेकिन उनकी शादीशुदा लाइफ देखिए कैसी होती है। कितने सारे लोग हैं जो कोर्टों में कचहरियों में झगड़ रहे हैं, कितने सारे ऐसे सुंदर सुंदर एक्टर एक्ट्रेस हैं जिनके बीच में डाइवोर्स हो गए हैं और उसके बाद उनके बच्चे दोनों माँ बाप के प्यार के लिए भी तरस रहे हैं। तो वो तो बहुत सुंदर थे, अब वो इतने सुंदर थे तो उनकी वाइफ ने क्यों छोड़ दिया, या उनकी वाइफ इतनी सुंदर थी तो उसने क्यों छोड़ दिया। और ये वो एक्टर एक्ट्रेस है जिन्हें हम अपना आइडियल मानते हैं। अब आप सोचिए, जब वो एक्टर एक्ट्रेस इतने सुंदर, इतने पैसे वाले होने के बावजूद वो खुश नहीं है, उन्हें सुख शांति नहीं है, तो आपको क्या किसी दूसरे लड़के या दूसरी लड़की के साथ जाकर के खुशी या शांति मिल सकती है? ऐसा करके केवल आप अपने पार्टनर का, अपने बच्चों का जीवन खराब कर रहे हैं और अपने लिए पाप कर्म इकट्ठे कर रहे हैं। इससे याद रखिएगा, केवल आपको दुख होगा, आगे जाकर के केवल आप परेशानी में आएंगे, कोई समाधान नहीं मिलने वाला। समाधान चाहते हो तो अपने दिमाग को ठीक करिए, सही तरीके से एक दूसरे के साथ रहिए, एक दूसरे के जो पेरेंट्स हैं उनको रिस्पेक्ट दीजिए और अपने बच्चों के भविष्य को बचाइए। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।